स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जनरल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को डिस्कस किया था। ये हमारी लास्ट क्लास का नोट्स है जिसमें हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से एक लाइटिक साइकिल रन होती है और होस्ट सेल की डेथ के बाद में भी कुछ सेगमेंट्स जो बच जाते हैं वो असेंबल होकर के नई लाइटिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इस केस में आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। फर्स्ट जो था वो था इंटीग्रेशन डिग्रेडेशन, देन अनसक्सेसफुल जीन ट्रांसफ़र और था एक अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। जो हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन डिग्रेडेशन, जिसमें है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज था उसके साथ यहाँ पर जो होस्ट का डीएनए था उसके कुछ पार्ट जो आकर के जुड़ गया है और इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई है। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म आगे चल कर के किस में एंटर हो जाती है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाती है। और जैसे ही लाइसोजेनिक साइकिल में ये एंटर होती है, हमारा स्पेशल टाइप का ट्रांसडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन क्या है। स्पेशल ट्रांसडक्शन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक जीन। ठीक है, स्पेसिफिक जीन हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म के साथ। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक जीन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जीन का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियोफेज की हेल्प से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो इंटीग्रेटेड फॉर्म आई है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म से ये जो डीएनए है, ये बैक्टीरियल और वायरल डीएनए है, ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज में एंटर रहेगा और आगे जाके नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करेगा। तो ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बैक्टीरियल सेल से ही ट्रांसफ़र हो रहा है। इस कंडीशन में जब बैक्टीरियल और वायरल जीनोम जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोफाज। ये सर्कुलर डीएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल का है और इस तरीके से ये जिगजैग फॉर्म में जो है ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। कहाँ एंटर हुए हैं, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर है, लाइसोजेनिक सेल के अंदर ये यहाँ पर एंटर हुए हैं। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस में एक इंडक्शन प्रोसेस होता है। इंडक्शन मतलब किसी भी ये जो एंटर होने के बाद इसको एक इंडक्शन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक सिग्नल मिलता है। और इस इंडक्शन से क्या होगा, इंडक्शन मिलने के कारण ये जो बैक्टीरियल और वायरल जीनोम का इंटीग्रेटेड फॉर्म है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सर्कुलर डीएनए और डबल डीएनए डबल स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर ये सिंगल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से एक होता है डिफेक्टिव वायरस। डिफेक्टिव वायरस मीन्स ऐसा वायरस जिसमें बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी है और बैक्टीरियल सेल भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये इंडक्शन मिलने के बाद सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ये जीनोम अलग हो जाएगा, ये सेल बैक्टीरियल डीएनए का जीनोम जो है वो भी अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में ये क्या करेगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। अपनी मल्टीपल कॉपीज़ करेगा मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा। और रेप्लिकेशन की प्रोसेस करने के बाद ये देख रही है बहुत सारी बैक्टीरियल सेल का जीनोम बन गया है और बहुत सारा बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी बन गया है। जब ये जीनोम बन गया है तो अब इनका असेंबली होना ज़रूरी है। असेंबल मतलब जो बैक्टीरियल और वायरल जीनोम है वो आगे चल करके बैक्टीरियोफेज की कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और ये हमारे डिफेक्टिव टाइप के बैक्टीरियोफेज होंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म के थ्रू बन रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो कंप्लीट होगा और साथ ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए भी इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन्फेक्शन की, बहुत ही वायरुलेंट ये होता है। ये क्या करेगा, जब इस तरीके से असेंबल हो गया है तो ये बैक्टीरियल सेल जो है वो रप्चर होगी। रप्चर होने के बाद में ये सारे बैक्टीरियोफेज जो हैं वो नई इन्फेक्शन साइकिल को करने के लिए, नए होस्ट सेल को इन्फेक्टेड करने के लिए आगे ट्रांसफ़र होंगे। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे, नई बेस जो हमारी होस्ट सेल है उसमें ये इंटीग्रेटेड फॉर्म के साथ अपना जीनोम जो है वो नेक्स्ट होस्ट सेल पे ट्रांसफ़र करेगा
होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के बाद में, क्योंकि ये बहुत ही वायरुलेंट है तो इसमें बहुत स्पीड से ये नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल को इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी इसके अंदर होगी। तो ये कंप्लीट साइकिल जो चल रही है, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें किसी भी होस्ट सेल की डेथ नहीं होती है और ये साइकिल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली लाइटिक के, क्योंकि इसमें स्पेशल इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई है प्रोफास की। अब ये जो दोनों साइकिल चल रही थी, ये ट्रांसडक्शन की लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें जो स्पेशल टाइप का जो हमारा ट्रांसडक्शन था उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। इट मीन्स यहाँ पर दो साइकिल रन करती है जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है उसमें। फर्स्ट साइकिल तो है LFT। LFT मीन्स लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसडक्शन लाइसोसेट्स। इसी तरीके से एक और चलती है वो है HFT। HFT मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट। देखिए इसमें क्या होता है, LFT के अंदर ये चल कहाँ रहा है, स्पेशल टाइप का जो ट्रांसडक्शन है उसी के अंदर ये चल रही है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो LFT होगा और एक LST होगा। तो यहाँ क्योंकि हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डीपली इस बायोटेक के टर्म में इसको डिस्कस करना है, इसलिए हम कुछ साइट्स को डिस्कस करेंगे। जब मैंने बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बताया था, वायरल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 साइट्स जो है वो प्रेजेंट होती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन रीज़न इज़ ओरिसी रीजन, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। दूसरा हमारा सेलेक्टिव मार्कर साइट्स होती है, जिसे हम बाइंडिंग साइट्स भी कहते हैं, जिस पे कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए वो रेजिस्टेंस शो करती है। और थर्ड टाइप जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। और रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो उस पर क्या होगा, हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के एक्टिविटी करता है, क्लीवेज पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। तो जो हमारी स्पेशल टाइप का ट्रांसडक्शन चल रहा है, उस स्पेशल टाइप के ट्रांसडक्शन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी है LFT की पॉसिबिलिटी। LFT मतलब लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो लैम्डा फेज और ई कोलाई जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, इन दोनों के बीच में ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है। किस किस के बीच में, लैम्डा फेज के बीच में और ई कोलाई के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, अगर लैम्डा फेज है तो लैम्डा फेज का जीनोम होगा, ई कोलाई होगा तो बैक्टीरियल जीनोम होगा। ये दोनों आपस में बाइंड अप करते हैं, इन दोनों की बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग होगी तो बाइंडिंग एक पर्टिकुलर साइट पर होती है, और जिस साइट पर होती है, जिस जगह पर होती है, उसे हम कहते हैं बाइंड साइट या बाइंडिंग साइट। इस केस में ये जो LFT है, इस केस में हमारी जो बाइंडिंग साइट्स है वो है ALT। ये हमारी वही सेलेक्टिव मार्कर साइट्स हैं जो हमारी बाइंडिंग साइट्स है। ALT साइट पर आकर के ही हमारे जीनोम्स का जो है इंटीग्रेशन यहाँ स्टार्ट होगा। देखिए किस तरीके से रन करता है। यहाँ पर लैम्डा फेज जीनोम आर ऑलवेज बाइंड विथ गैलेक्टोसाइज एंड बायोटीन लोकाई। जो लैम्डा फेज का जीनोम होता है वो केवल इन दो बाइंडिंग साइट्स पर ही जाकर के जुड़ता है, एक तो है गैलेक्टोसाइट्स और एक है बायोटीन साइट्स। इसके साथ जो लैम्डा फेज का जीनोम है, इफ लैम्डा फेज जीनोम आर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल जीनोम, अगर वो अलग हो जाता है तो ड्यू टू इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज की इंटीग्रेटेड फॉर्म, क्योंकि पहले जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में क्या होगा, प्रोफाज का फॉर्मेशन करेगा, और जब प्रोफाज बन जाएगा उसके बाद वो जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए सेपरेट होते हैं तो उस दौरान ड्यू टू इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज डिफेक्टिव बैक्टीरियोफेज आर फॉर्म्ड। डिफेक्टिव टाइप का बन जाएगा जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ही है। डिफेक्टिव मीन्स इंटीग्रेटेड फॉर्म, जिसमें बैक्टीरियल जीनोम भी प्रेजेंट है और लैम्डा फेज का जीनोम भी प्रेजेंट है। डिफेक्टिव बैक्टीरियोफेज आर फॉर्म दैट इज कॉल्ड YD गैलेक्टोज, क्योंकि YD मतलब लैम्डा फेज है, ये Y नहीं सॉरी लैम्डा DGAL, ये एक तरीके के बैक्टीरियोफेज का नाम है, क्योंकि ये गैलेक्टोज साइट पर ही बाइंड हो रहा है और बायोटीन साइट्स पर ही बाइंड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा D गैलेक्टोज या GAL
बैक्टीरियोफेज मीन्स लैम्डा डिफेक्टिव गैलेक्टोज। तो ये जो है इस तरीके के हमारे बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेट बैक्टीरियोफेज कहलाता है ये डिफेक्टिव टाइप का जो बैक्टीरियोफेज है वो। द नंबर ऑफ लैम्डा डी गैल इज लेस 10⁻⁻5 to 10⁻⁻6, मतलब बहुत ही छोटा कम होता है, बहुत ही कम नंबर में होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, LFT या लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसिंग लाइसेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा है लैम्डा फेज का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 1 साइट्स प्रेजेंट है, 2 साइट्स प्रेजेंट है, ALT जो इसकी बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट है, और CL इसका मार्कर साइट्स प्रेजेंट होती है। लैम्डा फेज का जीनोम स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। देन ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, ई कोलाई के साथ में बाइंड कर रहा है। ई कोलाई हमारी बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में 2 साइट्स अवेलेबल हैं, एक तो है गैलेक्टोज साइट्स और एक है बायोटीन साइट्स। इसके साथ इसमें भी ALT बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। ALT B यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, बाइंडिंग होगी। तो जो ALT साइट्स है वो ALT साइट्स के साथ कनेक्ट होगी और लैम्डा फेज का जो जीनोम है वो GAL के साथ में बाइंड करेगा। तो इन दोनों का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जब इंटीग्रेशन होगा तो इन दोनों की साइट्स को बाइंड होने के, देखिए ये लीनियर फॉर्म के अंदर है, ये सर्कुलर फॉर्म में, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी करके इसे भी हम क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म के अंदर लेकर के आएंगे। तो इट मीन जैसे ये हमारा बैक्टीरियल सेल है और इसी के ऊपर हमने लैम्डा फेज का जीनोम अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर के आए तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। GAL हमारी बैक्टीरियल सेल का है, देन ऑल्ट साइट हमारे लैम्डा फेज का, CL हमारा लैम्डा फेज है, बायोटीन हमारा बैक्टीरियल सेल है, देन 1 2 लैम्डा फेज का ऑल्ट, ये जो ऑल्ट बाइंडिंग साइट्स है, और ये जो है ये हमारे पास एक्सेशन है बायोटीन के साथ में, जिस पर अभी कोई भी पार्ट जो है वो अटैच नहीं होगा। ये हमारी बाइंडिंग साइट से एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, प्रोफाज बनेगा। जब प्रोफाज बन रहा है तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी, एक तो होगा नॉर्मल टाइप का एक्सेशन और दूसरा होगा डिफेक्टिव टाइप का एक्सेशन। जो हमारा नॉर्मल एक्सेशन होगा उसमें देखिए क्या होगा कि जो प्रोफाज बना है अगेन इस तरीके का एक्सेशन होगा। एक्सेशन होने पर ये हमारी गैलेक्टोज साइट्स हैं वो एज इट इज़ हैं। ये हमारा लैम्डा फेज का जो है आल्ट बाइंडिंग साइट्स हैं और ये हमारी बैक्टीरियल सेल की आल्ट बाइंडिंग साइट्स है। ये दोनों साइट्स एक दूसरे के पैरेलली इस तरीके से अरेंज होगी तो हमारा जो बैक्टीरियोफेज बनेगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा और वो उसमें वायरुलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फेक्शन की प्रोसेस को करेगा। तो यहाँ पर गैल साइज है, गैलेक्टोसाइज है, बायोटीन साइट्स है, ये हमारा 1 2 CL जो है वो लैम्डा फेज का है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली है, इसलिए ये बाइंड अप होकर के इस तरीके के नए जीनोमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो गैलेक्टोसाइट्स और बायोटीन साइट्स तो फ्री हो गई है और ये जो लैम्डा जीनोम बना है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, नॉर्मल टाइप की होती है, लेस होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं LFT साइकिल। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ जिसमें वही सारी है, अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एक ALT साइट्स तो यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ प्रेजेंट है। तो दूसरी तरफ प्रेजेंट होने के कारण बाइंडिंग साइट्स आपस में अटैच नहीं हो सकती हैं और यहाँ पर जो डिफेक्टिव टाइप का हमारा बनेगा बैक्टीरियोफेज वो इस फॉर्म में बनेगा जिसमें ये ALT बाइंडिंग साइट्स बैक्टीरियोफेज की और ये ALT बायोटीन साइट्स जो है वो बैक्टीरियल सेल की। तो यहाँ देखिए 1 यहाँ पर रह गया है, 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया बैक्टीरियल जीनोम के अपोजिट और क्योंकि ये केवल गैलेक्टोज साइट्स पर ही बाइंड हो सकता है तो ये वाला हमारा जो है वो डिफेक्टिव टाइप का हमारा होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी रखेगा। तो यहाँ तक था हमारा LFT रीज़न और उसके बाद में नेक्स्ट हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे HFT ट्रांसडक्शन लाइसेट्स को।